पड़ी जिन्हें शेंजी नाम का लकड़बग्घा परेशान कर रहा था। कियोन जानता था कि उसे कुछ करना होगा, इसलिए वह शेंजी के सामने खड़ा हुआ और अन्य जानवरों का सम्मान अर्जित करते हुए उसे भगा दिया। अन्य जानवर उन्हें बचाने के लिए क्योन के आभारी थे और उन्होंने उससे अपना नेता बनने के लिए कहा। क्योन को उनके नेता के रूप में चुने जाने पर सम्मानित किया गया और उन्होंने वादा किया कि वह उन्हें नुकसान से बचाएंगे। वह जानता था कि यह एक कठिन काम होगा, लेकिन वह सफल होने के लिए कृत संकल्प था। क्योन और उनके दोस्तों को आने वाले दिनों में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्हें लकड़बग्घे, मगरमच्छ और अन्य खतरनाक जानवरों से लड़ना पड़ा। उन्हें मुफासा के दुष्ट भाई स्कार की साजिशों से भी निपटना पड़ा। एक दिन मुफासा को उसके भाई स्कार ने मार डाला। स्कार मुफासा की शक्ति से ईर्ष्या करता था और स्वयं राजा बनना चाहता था। उसने मुफासा की मौत के लिए क्योन को दोषी ठहराया और उसे प्राइड लैंड्स से भागने के लिए मजबूर किया। क्योन का दिल टूट गया था और वह भ्रमित था। उसे नहीं पता था कि क्या करना है या कहां जाना है। क्योन कई दिनों तक जंगल में घूमता रहा, जब तक कि उसकी मुलाकात टिमोन नाम के मेरकट और पुम्बा नाम के एक वॉर्थॉग से नहीं हो गई। टिमोन और पुम्बा एक लापरवाह जोड़ी थे जो हकुना मटाटा के आदर्श वाक्य के अनुसार रहते थे, जिसका अर्थ है कोई चिंता नहीं। उन्होंने क्योन को आराम करना और जीवन का आनंद लेना सिखाया और उन्होंने उसे अपनी परेशानियों को भूलने में मदद की। हालांकि क्योन सिंहासन का असली उत्तराधिकारी नहीं था। वह मुफासा की बहन नाला का बेटा था। इसका मतलब यह था कि वह राजा बनने की कतार में पहला नहीं था। इसने क्योन को मुश्किल स्थिति में डाल दिया। वह जानता था कि उसके पास एक महान राजा बनने का कौशल और दिल है, लेकिन वह यह भी जानता था कि उसे अपने सही स्थान के लिए लड़ना होगा। क्योन ने सिंहासन के लिए स्कार को चुनौती देने का फैसला किया। वह जानता था कि यह एक कठिन लड़ाई होगी, लेकिन वह जीतने के लिए दृढ़ था। क्योन और स्कार को मौत के द्वंद्व में सामना करना पड़ा। क्योन की संख्या कम थी और उसकी बराबरी नहीं की जा सकती थी, लेकिन वह बहादुरी से लड़ा। अंत में क्योन विजयी हुआ और वह प्राइड लैंड्स का नया राजा बन गया। एक दिन क्योन शिकार पर निकला था, तभी उसकी नजर हाथियों के झुंड पर पड़ी, जिन्हें शिकारियों के एक समूह ने आतंकित किया हुआ था। क्योन जानता था कि उसे कुछ करना होगा, इसलिए उसने शिकारियों पर हमला किया और उन्हें खदेड़ दिया। हाथी उन्हें बचाने के लिए क्योन के आभारी थे और उन्होंने उससे अपना रक्षक बनने के लिए कहा। क्योन हाथियों का संरक्षक बनने के लिए सहमत हो गया और उसने उन्हें हमेशा नुकसान से बचाने की कसम खाई। उन्होंने हाथियों को अपनी रक्षा करना सिखाने का भी वादा किया। प्राइड लैंड्स को शिकारियों और अन्य खतरों से बचाने के लिए क्योन और सभी जानवरों ने मिलकर काम किया। वे घनिष्ठ मित्र बन गए और उन्होंने एक दूसरे पर भरोसा करना सीख लिया। क्योन की कहानी याद दिलाती है कि जानवरों और पर्यावरण की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। हम सभी में दुनिया में बदलाव लाने की शक्ति है, चाहे हम कितने भी छोटे क्यों न हों। हम हमेशा सफलता के असली उत्तराधिकारी नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास कौशल और दिल है तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, अगर हम इसके लिए दृढ़ संकल्पित हों। अंत में क्योन और उसके दोस्त विजयी हुए और उन्होंने प्राइड लैंड्स में शांति बहाल की। क्योन की कहानी याद दिलाती है कि हम सभी में दुनिया में बदलाव लाने की ताकत है। हम हमेशा सफलता के असली उत्तराधिकारी नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास कौशल और दिल है तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, अगर हम इसके लिए दृढ़ संकल्पित हों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।